नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मशवरा लेने वाला, ये हुजूर का फरमान, एक जुमला, ये हमारे लिए बहुत सी रहनुमाई करेगा जिंदगी में। हुजूर ने फरमाया मशवरा लेने वाला कभी नादिम नहीं होता, पशेमान नहीं होता, उसे कभी पछतावा नहीं होता। मशवरा लेने वाले को कभी पछतावा, तो लोग पछता रहे होते हैं ना कि अल्लाह करे ऐसा ना होता, उसका मतलब ये है कि इन्होंने सही लोगों से मशवरा नहीं लिया। हम जब मशवरा सही लोगों से नहीं लेते तो फिर हमें पछतावा। नबी पाक ने फरमाया जो मशवरा करेगा उसे कभी निदामत नहीं होगी। बात की समझ आ रही है मेरे दोस्तों को? मशवरा करने वाला कभी नादम नहीं होता, मशवरा करना चाहिए। हाँ, एक चीज की शरीयत गुंजाइश देती है, वो है इस्तिखारा। आप इस्तिखारा कर लें, वो सुन्नत है। हमारे यहाँ जो इस्तिखारे होते हैं वो खिलाफ सुन्नत है। वो इस्तिखारे इस तरह होते हैं कि एक आदमी टीवी पे कागज कलम लेके बैठा है, वो नाम पूछ रहा है, उसी वक्त रिजल्ट दे रहा है साथ साथ, और सारी कौम इसी चक्कर में पड़ गई है। कहते हैं मैं हिसाब लगवाना है अपना। मुझे भी कई लोग आगे कह देते हैं, कहते हैं जरा हिसाब तो लगाए, मुझे क्या है। मैं क्या, मैनू अपना नहीं पता, मैनू की है, तेरा कि मैं हिसाब ला, मुझे डॉक्टर को दिखाना पड़ता है, ये दर्द हो रही है। कैसा अजीब मंतक है, मुसलमान का फलसफा ही बदल गया। मेरा हिसाब लगाए, मैं क्या, तू आप ला अपना हिसाब। मन नारफ़ नफ़्सहु फ़क़द अरफ़ रब्बा। महबूब ने फरमाया अपने आप को पहचान जा। अगर तू अपना हिसाब लगा गया, अपने आप को पहचान गया, तो तू अल्लाह को पहचान जाएगा। मुझे पता नहीं मेरे अंदर कौन कौन सी गलती है, झूठ कहाँ बोला है, गीबत कहाँ किया, तो पता हिसाब तो तुझे पता है सारा अपना। जायज पैसा कितना है, नाजायज कितना है, ऐसे ही हिसाब लगाता फिर रहा है। नाजायज पैसे निकाल दे, झूठ जिंदगी से निकाल दे, धोखा निकाल दे, हिसाब भी खुद लगा और अमल भी खुद का। ये हिसाब किताब, ये तो जान छुड़ाने की बातें हैं, कहानियां हैं, इनसे बाहर आए। तो याद रखें कि मशवरा करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मशवरा करने वाला कभी भी नादिम, लेकिन मशवरा खुशामदी आदमी से ना लें, नाअहल से मशवरा कभी ना लें। मशवरा उससे लें जो मशवरा देने की अहलियत रखता है। हर आदमी से थोड़ी मशवरा लेंगे आप। लोग तलाक का मसला जाके पूछते हैं स्टाम्प फरोश से। हाँ, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूं। स्टाम्प फरोश से कहते हैं तलाक देनी है, किस तरह देनी है। स्टाम्प फरोश मुफ्ती होता है, शेखुल हदीस होता है, उसूल फिक़ह का आलिम होता है, उसे क्या पता तलाक कैसे देनी। उसने क्या किया होता है स्टाम्प फरोश ने, इल्ला माशाअल्लाह, सबका नहीं मुझे पता, जो लोग मेरे पास केस लेके आते हैं कि ये मैंने तलाक दे दी, उसने पक्की इबारत लिख के कंप्यूटर में सेव की होती है, मेरी बीवी फलां बिनते फलां, ये खाना उसने छोड़ा होता है। जब आप नाम बताते हैं तो वो दर्ज कर देता है और वो कहता है जी पहले शादी हुई, फिर कुछ देर मामला ठीक रहे, फिर आपस में रंजिश हो गई, अब मैं नाराज हूं तो तलाक तलाक तलाक, 3 तलाकें फारग। अब आते हैं, जब होश आती है, अकल आती है, बच्चे रोते हैं, 1 हफ्ता गुजर जाता है, खुद भी बाप तड़प रहा होता है कि मेरी बेटी तो मेरे सीने पे चढ़ती थी, मुझे नजर नहीं आ रही। वो मेरा बेटा जो दौड़ के आके दरवाजा खोलता था, मैं बाहर जाने लगता था तो छुप के निकलता था, मेरा तो घर उजड़ गया, तबाही हो गई सारी। अब उसे होश आती है, फिर वो आलिम के पास जाता है और जाके कहता है जी ये मेरा तलाकनामा है, अब बतलाइए। मौलाना उसको कहते हैं तलाक तो तेरी हो गई, तो कोई रास्ता नहीं रहा। उससे कहा जाता है साहब तूने ये क्यों किया, तो वो कहता है जी मैं तो उसके पास तलाक लिखवाने गया, उसने तलाक 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 लिख दी। अब उससे कहा जाएगा भाई जब तू बस चलाने की, गाड़ी चलाने का तरीका सीखेगा तो तू फ्रूट बेचने वाले के पास नहीं जाएगा, उसके पास जाएगा जिसे ड्राइविंग आती है। तू कहां चला गया, तुझे पता ही नहीं कि यह मशवरा किससे लेना था। जब आप नौजवान की शादी करते हैं तो नौजवान मशवरे लेता है नौजवान दोस्तों से, उसके लिए दुरुस्ती नहीं है मशवरा लेना, वो तो किसी आलिम के पास जाएगा, वो आदाब सीखेगा। बल्कि मैं कहता हूं जिंदगी में जो काम भी आप करें, तिजारत करने लगे तो उलमा से जाके पूछें कि आदाब तिजारत क्या है। जब आप मुदारबत करने लगे यानी पार्टनरशिप पे काम करने लगे, उसके शरीयत ने उसूल बयान किए, आप उससे जाके पूछे। बैंक से गाड़ी लेने गए तो वकील से मशवरा कर लिया, ओ खुदा के बंदे तू आलिम से पूछ के ये जायज है कि ना जायज है।
और फिर एक और बात, बड़ी जिम्मेदारी से, ये मेरा ऐलान नहीं कि मैं तकरीर कर रहा हूं तो मैं इसलिए आजी के लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने दिल से पूछ के बात कर रहा हूं। मैंने कभी नहीं समझा कि मैं बहुत बड़ा आलिम हूं, कभी नहीं समझा, कभी नहीं। और कभी मेरे अंदर ने मुझे मशवरा नहीं दिया कि आपको बहुत बड़ी शख्सियत है। लेकिन मेरा आप लोगों से ये गुजारिश है कि भाई डॉक्टर को दिखाना तो आप कहते हैं गखड़ में नहीं दिखाना, स्पेशलिस्ट के पास जाना है। और मसला पूछना होता है तो आप मल्ले के कारी साहब से पूछ लेते हैं। ये कैसी बात हुई? आपको नहीं पता कि स्पेशलिस्ट कौन है? पता होता है कि नहीं? जेड़े नहीं बोले इन्होंने कख नहीं पता बेचारे, बड़े भोले भोले। बड़ी जरूरी बात कर रहा हूं। हमें पता होता है कि नहीं कि पुख्ता आलिम कौन है और कमजोर कौन है? पता होता है कि नहीं? कि मेरे मुंह कढ़ाना जी, तुसी दसो वड्डिया ना पता। ओ खुदा के बंदे, हमें इस बात का पता इल्म हो तो फिर आप पुख्ता आलिम के पास क्यों नहीं जाते? मसाइल उन लोगों से क्यों पूछते हैं जो अहल नहीं, जो बता नहीं सकते? नाहलों से बात पूछते हैं, नालायक लोगों के पास आप जाते हैं, गलत मशवरा लेते हैं। पता सारा है हमें। मुशावरत करेंगे और सुने मेरे नबी पाक का फरमान। अल्लाह अकबर। महबूब पाक ने तो हमारी तरबियत की है तो यूं लगा है जैसे फर्श से उठा के अर्श पे बिठा दिया है। नबी पाक ने तो यूं किया है कि जैसे कोई कोना खाली छोड़ा ही नहीं। ऐसा अजीब रंग। कंजुल माल में नबी पाक का फरमान पड़ा तो मेरी तो तबीयत फूल की तरह खिल गई। और फरमान ही हुजूर का निराला। सिर्फ 3 जुमलों में मेरे नबी पाक ने बात की और हमें हर बात ही समझा गए। मेरे महबूब पाक के 3 फिक्रों ने उकदे खोल दिए, मसले हल कर दिए, शऊर बेदार कर दिए। नबी पाक ने फरमाया जब शादी करनी हो तो जवान से मशवरा ना करना, जब सदका देना हो तो कंजूस और बखील से मशवरा ना करना, और फरमाया जब जिहाद में जाना हो तो बुज़दिल से जाके मशवरा ना लेना। 3 बातें की और अगला सारा मजमून हल करा दिया। फरमाया बाकी हर चीज इस पे अप्लाई कर लो, बाकी इससे इस्तेदलाल कर लो, बाकी इसको सामने रख लो। जब तुमने शादी करनी है तो जवान आदमी से मशवरा सुन ले, जवान आदमी से मशवरा। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके हज़रत जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह ने मशवरा किया कि या रसूलल्लाह मेरे अब्बा जी फौत हो गए, मेरे घर में बहनें कसरत से हैं, 7 हैं या 10 हैं, हुजूर मैं शादी करना चाहता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें मशवरा दिया, फरमाया समझदार औरत लेके आना, सियानी औरत लेके आना, ऐसी बीबी लेके आना जो घर को चला सके। किसी ऐसी नौ उम्र दोशीदा से शादी ना करना जो आए तो उसका मुकाबला शुरू हो जाए। हमारा मिजाज ये बन गया है, हम जब नौजवान से मशवरा लेंगे तो वो तो मौजूदा माहौल को सामने रख के कहेगा सीरत के हम गुलाम हैं, सूरत हुई तो क्या, नक्शो निगार मट्टी की मूरत हुई तो क्या। संजीदा लोगों के पास जाएं आप। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने उम्मत के नौजवानों को शादी का मशवरा दिया तो हुजूर ने फरमाया लोग हुस्न देख के शादी करते हैं, हुस्न देख के शादी ना करना, ये ढल जाया करता है, ढल जाता है। फरमाया लोग दौलत देख के शादी करते हैं, पैसा देख के शादी ना करना, ये आदमी को मुतकब्बिर बना देता है। लोग बहुत बड़ा नाम देख के शादी करते हैं, फुलां MNA MPA चौधरी के रिश्तेदारों में शादी देख के ना करना, ये आदमी को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अना का पुजारी कर देती है ये चीज। या रसूलल्लाह क्या देखें? फरमाया जब भी देखना दीन देख के शादी करना। अगर दीन देख के शादी करोगे दीनदार औरत से तो कम से कम तुम्हारे घर में पर्दे का रिवाज तो रहेगा, कम से कम तुम्हारी बेटियों के गुनाहों पर पर्दा थोड़ी डालेगी। मशवरा दिया मेरे नबी पाक ने। फरमाया शादी करो। आप कंजूस के पास चले जाएं, कहें मैंने सदका देना है, वो कहेगा भाई सारे बंदे ही फ्रॉड हैं, ये जितने खैरात मांगने वाले हैं सब कोठियों वाले अमीर हैं, बिल्कुल ना देना किसी को भी, क्योंकि खुद कंजूस है बेचारा। ये मस्जिद नहीं बन रही है, कंजूस आदमी से मशवरा कर लिया या चंदा दे दूं, उसने कहा पहली मस्जिदें भरी नहीं जाती, मौलवी ने नहीं शुरू कर दी है, छोड़ो कोई जरूरत नहीं, छोड़ो। उसे कहा इस मदरसे से ताउन कर दो, उसने कहा बिल्कुल ना करना, कतन ना करना, मौलवी पढ़ लेके झगड़े करते हैं, मुनाजरे करते हैं, बिल्कुल नहीं, इनको पैसे नहीं देने। हमारा हम मशवरा किससे कर रहे हैं? कंजूस आदमी से। सदका देने के लिए मशवरा किससे करना चाहिए? सखी से, सखी से मशवरा।